दोस्तों, आज का प्रोग्राम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम आपको इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में बताएंगे कि ये बाइक्स आपके लिए कितनी कारआमद है, कितनी नुकसानदेह है। इन सारी बातों के लिए हमारे साथ मौजूद है शेख उसामा नदीम, जो कि ई टर्बो कंपनी के मालिक हैं। सबसे पहले तो मोटरसाइकिल चलाने वाला जो बंदा है वो मोस्टली 40 से 50 हज़ार रुपये सैलरी वाला बंदा है, और 40 से 50 हज़ार रुपये सैलरी वाला बंदा ईवी पे शिफ्ट होकर मंथली 12 से 14 हज़ार रुपये सेविंग कर सकता है, जो कि एक बहुत अच्छी सेविंग है। दूसरा, इस प्रोडक्ट को आप 100 से 200 किलोमीटर सिंगल चार्ज पे चला सकते हैं, जो कि 2 से 3 यूनिट बिजली की कॉस्ट, जो कि ऑलमोस्ट 100 से 120 रुपये बनती है, उसके अंदर इसको कम्प्लीटली चार्ज किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ लोकल बाइक चलती है, क्वालिटी में ये उससे बेहतर है, कंपोनेंट्स उससे बेहतर हैं। इसके लाइफ, इसकी बैटरी लाइफ लिथियम पे है, तो 7 से 8 साल इसकी बैटरी लाइफ है। एक्स्ट्रा कॉस्ट वो पे कर रहा है इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में, वो इसको 1 साल में कवर भी कर सकता है, और उस 1 साल बाद भी उसके प्रोडक्ट की वारंटीज भी बाकी हैं, उसके प्रोडक्ट की लाइफ भी बाकी है। तो अगर इसको मल्टीपल 2-3 साल 4 साल यूज करता है, तो वो कॉस्ट सेव में ऐसे 2 प्रोडक्ट वो अपने पास सेव कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारी दिलचस्प चीजें इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, और आप उसको देखकर अंदाजा लगाएंगे कि इलेक्ट्रिक बाइक्स आपके लिए कितनी मुफीद है। तो इस हवाले से इस प्रोग्राम को देखिए और अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिए। चंद साल पहले बड़े धूम धड़के से इलेक्ट्रिक बाइक्स का शोर मचा। सोशल मीडिया पे बात हुई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इश्तिहारात चले, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि ये बाइक्स कहीं किसी समंदर में खो गई, गुम हो गई। आखिर क्या वजह थी, ये बाइक्स कहाँ गईं और लोगों ने उस तरह से नहीं खरीदी जैसा कि खरीदनी चाहिए थी, बावजूद इसके कि पेट्रोल की निस्बत इलेक्ट्रिक बाइक्स का खर्चा काफ़ी कम है। हम मौजूद है इस वक्त एक फैक्ट्री में शेख उसामा नदीम भाई की, जो कि साइट एरिया में है, और चारों तरफ हमारी मुख्तलिफ बाइक्स बिखरी पड़ी हैं। और इन बाइक्स के हवाले से हम बात करेंगे, इसमें क्या कमी है, क्या खामी है, क्या अच्छाई है, क्या वजह है कि लोगों ने इसको इस तरह से नहीं खरीदा, और इसमें क्या बेहतरी हो सकती है। जब दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जा रही है तो क्या वजह है कि हम पीछे हैं। इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे और उसामा भाई से जानेंगे। उसामा भाई, बहुत शुक्रिया। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? यार, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इन हालात में जब यहाँ कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है, आपने कराची में इतना जो है ना बड़ा काम कैसे कर दिया। बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है इसके लिए। आपके पास तो दुबई का ऑप्शन है, तुर्की का ऑप्शन है, तो फिर कराची को क्यों चुना? पहले इस पे बात कर ले, फिर आगे चलते हैं। बात आपकी बहुत सही है कि ऑप्शंस हैं, बट अगर सब यही सोचेंगे तो पाकिस्तान कौन रहेगा। तो हम पाकिस्तानी हैं और पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हैं। हम बोलते हैं जी पाकिस्तान से बाहर घूमने के लिए तो ठीक है, बट अपना मुल्क अगर सब छोड़ के चले जाएंगे तो फिर पाकिस्तान को, तो हमारी चाहत है कि जी पाकिस्तान को हम उसी तरह देखें जैसे दुनिया आगे जा रही है। तो दुआ भी है और चाहत भी है कि पाकिस्तान को भी अल्लाह पाक उसी तरीके से आगे लेके। जज्बा तो आपका बड़ा नेक है, अच्छा है, और अल्लाह इसको सलामत रखे। वैसे ये बताइए कि यहाँ काम करने में क्या मुश्किलात होती है? आपके साथ जो सरकारी इदारे कोऑपरेट करते हैं, किस तरह के प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ता है? वैसे ऑन एयर है, बट फिर भी मैं बोलूँ यहाँ काम करना जिहाद है। अच्छा, इतना मुश्किल है? आसान नहीं है। सही। कराची में लोगों के मल्टीपल इश्यूज हैं। हमारे यहाँ सिक्योरिटी से लेके पानी, बिजली, गैस, मल्टीपल इश्यूज हैं, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे पास जो स्टाफ है उनके भी मल्टीपल इश्यूज हैं। हर आदमी फ्रस्ट्रेटेड है। उन फ्रस्ट्रेशंस के साथ चीज़ों को टैकल करना, काम को ध्यान देना, इट्स नॉट ईजी, बट स्टिल वी आर फाइटिंग विद इट। कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह मुश्किल आसान करे सबकी। ई टर्बो के नाम से आप काम कर रहे हैं, ई टर्बो मोटर्स के नाम से, और यहाँ चारों तरफ मैं देख रहा हूँ बड़ी ज़बरदस्त बाइक्स हैं, स्कूटीज़ हैं, बच्चियाँ भी चलाती हैं, बड़े भी हम चलाते हैं, कम है। सबसे पहले तो ये बताइए, ये कितना अरसा पहले पाकिस्तान में जो है ये बाइक्स आई? शोर भी हमने सुना, इस पर बहुत बात हुई, लेकिन ये उस तरह से प्रमोट नहीं हो सकी। इसके क्या आपको वजूहात लगती हैं? आप तो इस काम को कर भी रहे हैं। बस भाई 4 साल पहले ऑलमोस्ट पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स पे लोगों ने काम शुरू किया, और आज 4 साल हो गए हैं। उस तरीके से प्रोडक्ट को लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया। उसके
कुछ इश्यूज ये हैं कि लोगों के माइंड में इसके लिए ना क्वेश्चंस हैं, बैटरी से रिलेटेड, मोटर से रिलेटेड, मैकेनिक से रिलेटेड, इसकी मेंटेनेंस से रिलेटेड। अब एक गैसोलीन प्रोडक्ट है, उसके लिए उसकी बाइक में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको एक गली में 4 मैकेनिक्स अवेलेबल हैं, वो किसी से जाके अपना प्रॉब्लम रिजॉल्व करवा सकता है। बट इलेक्ट्रिक के लिए अभी ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना मैकेनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो लोगों को इसमें आने में इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा ये बताइए कि एक इलेक्ट्रिक बाइक है और एक जो नॉर्मल हम बाइक्स इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल उसमें डलता है। अगर मैं एक सारिफ के तौर पर अपनी बाइक छोड़कर मैं इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ आता हूँ, पहले तो मुझे बताएं कि उसका डिफरेंस कितना होगा रेट में, और फिर उसके बाद मुझे पेट्रोल की कॉस्ट में कितने पैसे जो है वो बच सकते हैं। ये डिफरेंस क्या है? जो बाइक नॉर्मल इस्तेमाल हो रही है, चाइना की हैं ज़्यादातर, ये भी चाइना से आ रही हैं, तो उसमें और इलेक्ट्रिक बाइक में हमें कितना एक फ़र्क पड़ सकता है? देखिए जी, एक गैसोलीन बाइक है, अगर हम अभी बात करते हैं 70 जो हमारे यहाँ नॉर्मल चलती है, वो इस वक्त ऑलमोस्ट 1.25 लाख रुपए की है। और एक इलेक्ट्रिक बाइक आप लेते हैं वो ऑलमोस्ट 1.25 लाख से 2 लाख रुपए तक, डिपेंड ऑन इट्स बैटरी। ये लेड एसिड बैटरी है, उसका थोड़ा सा प्राइस कम है, लिथियम का प्राइस थोड़ा हाई है, तो अप्रॉक्स 1.25 से 2 लाख रुपए में कस्टमर को इलेक्ट्रिक मिल जाती है। बट फ्यूल की जो सेविंग्स हैं, गैसोलीन मोटरसाइकिल आप चलाते हैं तो वो ऑलमोस्ट 6 to 7 रुपीज़ पर किलोमीटर कॉस्ट करती है, और इलेक्ट्रिक 1 रुपी पर किलोमीटर कॉस्ट करती है, तो एक 6 रुपए पर किलोमीटर, जो कि एक बहुत अच्छी सेविंग है। अच्छा, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ये जो बाइक्स है इसके जो टायर हैं, क्या वो दीगर जैसे आपने बोला मैकेनिक्स के ऑलरेडी मसला मौजूद है, तो हमारा जो शहर का या पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इस काबिल है कि ये बाइक्स उस पर आसानी के साथ चल सके? जी जी, वैसे ऐसा कोई इशू नहीं है। देखें, हमारे जो रोड्स हैं कराची के, ये तो रोड्स हैं ही नहीं, हमारे यहाँ रोड कम है, और तो प्रोडक्ट बेसिकली ऐसे रोड्स के लिए दुनिया में कहीं भी डिज़ाइन नहीं होता। बट हाँ, जो हमने इसके अंदर इसके जंप्स हैं, फोक्स हैं, जो कंपोनेंट जो यूज़ किए हैं वो हमने यहाँ के एटमॉस्फेयर को देखते हुए यूज़ किए हैं, अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए हैं, कि जिससे प्रोडक्ट की लाइफ फिर बेटर हो और रिलायबल हो। इन रोड्स के लिए चलाई जा सकती है, बट फिर भी मैं आपको कहूँगा जो ये रोड्स हैं इसके लिए कोई भी कंपनी प्रोडक्ट नहीं बनाती। बैटरी जब हमारे पास बाइक में मौजूद है, उसकी वजह से हमें जो है ना पेट्रोल की कॉस्ट में कमी आती है। एक तो उसका चार्जिंग टाइम कितना है, और दूसरा ये बताएं कि हमें वो कब चेंज करना होगी बैटरी, कितना अरसे एक बैटरी जो है बाइक में निकाल लेगी इलेक्ट्रिक बाइक में? अच्छा, चार्जिंग टाइम जो है, इसमें 2 टाइप की बैटरीज होती हैं, एक लिथियम है, एक लेड एसिड है। अब मिसाल है जी, ये प्रोडक्ट आपके सामने है, अगर इसमें अभी लिथियम है तो ये ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स में चार्ज होगी ये बाइक, और अगर यही लेड एसिड में हो तो ये 8 to 9 आवर्स में चार्ज होगी। अच्छा, आपने लेड एसिड बैटरी लगी हुई है तो उसकी ऑलमोस्ट रिप्लेसमेंट आपको 1.5 साल में करनी पड़ेगी, लिथियम की रिप्लेसमेंट 6 से 7 साल में। अच्छा, इसकी और कॉस्ट कितनी है, कितना पर केजी हमें किलोमीटर देगी ये हमें रास्ते में? ये जितनी भी बाइक्स हैं इनका सबका डिफरेंट माइलेज है, इसमें 70 किलोमीटर से लेके अप टू 200 किलोमीटर ऑन अ सिंगल चार्ज का माइलेज है। बैटरी बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास जो बैटरी लगी है वो कितने किलोवाट आवर की बैटरी है, तो वो सारी बैटरी अलग डिफरेंट बैटरी है। अच्छा, ये बाइक्स मैं देख रहा हूँ, इसमें ये जो एक बॉक्स लगा हुआ है, ये यानी इसमें कोई चीजें रख सकते हैं उसकी? जी, ये स्टोरेज बॉक्स है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्टोरेज है, कंप्यूटर्स के लिए सामान रखना है, डॉक्यूमेंट्स रखना है। लोगों की खरीदारी का रुझान कितना है इसके ऊपर, यानी आप जो इस अरसे में देख रहे हैं उसकी ग्रोथ कितनी है कि लोग इसकी तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं, और पाकिस्तानी जो माइंड सेट है वो किस तरह से इसको देख रहा है, जो आम लोग हैं? अच्छा, सिंध में थोड़ा सा लोग इस तरफ कम शिफ्ट हुए हैं, पंजाब में मेजॉरिटी जिसमें फीमेल्स, स्कूल कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, वो इलेक्ट्रिक की तरफ खासे शिफ्ट हो रहे हैं। वहाँ पे देखें, पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, रोड्स अच्छे हैं, यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा शिफ्ट होने में, और कराची के हालात अब ऐसे हैं, वैसे भी कोई भी चीज़ कराची में अब पूरे पाकिस्तान से सबसे एंड में कराची में लोग अडॉप्ट करते हैं। ये आपने एक अजीब बात की कि
कराची तो बहुत आगे होता था, तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं कि वो आखिर में आ रही है? हालांकि यहाँ तो पहले आना चाहिए था, कराची तो ट्रेंड सेट किया करता था। सर ये पॉलिटिकल मामलात हैं तो इसके ऊपर नो कमेंट्स, बट कराची अब ऑल ओवर पाकिस्तान, अगर हम पंजाब इस्लामाबाद कंपेयर करें तो बहुत पीछे हो गए हम। अच्छा, ये जो बाइक्स हैं, चूंकि एक तो वैसे ही कम है ये, तो लोग जो नहीं खरीद रहे हैं, एक वजह ये भी समझ आती है, जो दूसरी बाइक्स हैं उनका एक मामला ये होता है कि वो हमें देखते हैं इंस्टॉलमेंट पे मिल रही हैं। जगह जगह उनके डीलर्स मौजूद हैं, आप कराची के किसी इलाके में भी चले जाएं, वो इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं। चाइना की बाइक्स है या फिर जो CD70 जैपनीज़ है वो भी मिल रही है। तो इनके इंस्टॉलमेंट का हमें इस तरह से कोई ख़ास नज़र नहीं आता, और फिर ये जब है भी महंगी तो एक आम आदमी किस तरह से इसकी तरफ जाएगा? तो उसमें क्या होना चाहिए? इंस्टॉलमेंट्स, बैंक्स इंस्टॉलमेंट्स ऑफर कर रहे हैं, कुछ बैंक्स आ गए हैं और मजीद बैंक्स आ जाएंगे इसमें। तो इंस्टॉलमेंट प्लान्स आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ अगले 6 महीने में आपको हर प्रोडक्ट बैंक से इजी इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल होगा। इसमें यानी लोगों को इस तरफ रुझान बढ़ाने में, पूरे पाकिस्तान की हम बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर से आप क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा क्या करे कि लोग इसकी तरफ आए? देखिए जी, ईवी की कॉस्ट हाई है। गवर्नमेंट इसको, अगर इस प्रोडक्ट को चाहती है कि लोग इस पे शिफ्ट हों, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि 25 to 30% सब्सिडाइज करें और लोगों को इस पे शिफ्ट करें। और देखें, अगर इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होते हैं तो एक बहुत बड़ा जो आपका अमाउंट, जो आप फ्यूल की मद में आप डॉलर देते हैं, जो आप डॉलर स्पेंड करते हैं, वो सेव किया जा सकता है। और सिर्फ डॉलर सेविंग ही, इसके अंदर आपके मुल्क में एनवायरनमेंट का, जो पोल्यूशन का एक एलिमेंट इस वक्त बहुत ज़्यादा हमारी तरफ देखने में आ रहा है। तो हम पोल्यूशन में भी इसको, क्लीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, सस्टेनेबिलिटी है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको सब्सिडाइज करें और पब्लिक ताकि इस प्रोडक्ट को पिक करे। पाकिस्तान में कितनी कंपनीज हैं जो इस वक्त इलेक्ट्रिक बाइक पे काम कर रही हैं, और यहाँ पर जो आपका ये फैक्ट्री है, आप लोग यहाँ पर क्या क्या करते हैं? असेंबलिंग होती है, किस तरह से, क्या चीज़ें यहाँ पर आप बनाते हैं? ऑलमोस्ट 40 लाइसेंसेस जो हैं वो EDB ने इशू किए हैं, जिसके अंदर आई थिंक 20 कंपनीज जो हैं वो प्रॉपर इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रही हैं। और जो हम यहाँ पर असेंबलिंग करते हैं, कुछ मेटल पार्ट्स हैं जो हम यहाँ लोकलाइज बनाते भी हैं, पेंट हम लोकलाइज करते हैं। बाकी मोस्टली जो इसकी फेयरिंग्स वगैरह हैं वो चाइना से इम्पोर्ट होते हैं। पाकिस्तान में उमूमन लोगों का एक रुझान होता है कि जो लोहे की बाइक्स होती हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी तरफ वो कहते हैं, समझते हैं कि यार वो ज़्यादा पावरफुल है और वो एक मजबूत बाइक है, ज़्यादा उसमें वो रहेगी। तो ये चूँकि इसमें हम ज़्यादा मटेरियल जो देखते हैं, हालांकि ये खूबसूरत बड़ी डिज़ाइन की गई हैं, तो क्या वजह है कि लोग इसकी तरफ उस तरह से मुतवज्जे नहीं हो रहे? हालांकि ये तो बहुत कॉस्टली जो है ना, उनका पेट्रोल की कॉस्ट भी बचती है इसमें। देखें, वो जो मेटल फ्रेम्स की बाइकें हैं, लोग पाकिस्तान में उसके यूज टू हैं। सबसे बड़ी वजह उसकी ये है कि उस प्रोडक्ट का कोई पार्ट टूट जाता है, डैमेज होता है, मिस हो जाता है, तो उसको ऑल ओवर पाकिस्तान उस पार्ट की अवेलेबिलिटी बड़ी इजी है। वो किसी भी शॉप पे जाता है तो उसको उसकी हेडलाइट, बैकलाइट, कोई पार्ट जो भी उसको चाहिए वो मिल जाता है। अब इन पार्ट्स के लिए तो पाकिस्तान में इस वक्त मैंने जैसे बताया कोई 20-25 कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं। उनके ऑलमोस्ट 100 मॉडल्स हैं। 100 मॉडल्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि हर स्पेयर पार्ट्स की शॉप पे अवेलेबल होना बहुत मुश्किल है। बट वो जो हमारी मेटल्स बाइक हैं, जो हमारी टिपिकल बाइक्स हैं, उनका पार्ट जो है वो हर शॉप पे अवेलेबल है, इसलिए कस्टमर उन प्रोडक्ट के साथ यूज टू भी और इजी भी है। अच्छा, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है ना? यानी मैं बाइक लेकर निकला, अब जाहिर सी बात है कि ये एक चार्ज होने में भी टाइम लेती है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में गवर्नमेंट ही अपना किरदार अदा करेगी। तो उसमें ऐसा क्या करना चाहिए कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, तो फिर लोग जो है ज़्यादा इसकी तरफ जाएंगे? उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए और आपके इतने अर्से का क्या एक्सपीरियंस है? देखें, इसके अंदर सबसे पहला इसका चार्जिंग नेटवर्क के डिफरेंट लोकेशंस पे गवर्नमेंट इसके लिए चार्जिंग, अब मैं 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों के लिए बात करूँ, जब तक चार्जिंग नेटवर्क नहीं बनेगा तब तक लोग इस प्रोडक्ट को लेते हुए हिचकिचाएंगे कि मैंने प्रोडक्ट लेना है। मेरे जहन में क्वेश्चन ये आता है कि जी मुझे अगर इमरजेंसी में चार्ज करना हो तो मेरे पास नियर बाय लोकेशन नहीं है कि जहाँ पे जाके मैं प्रोडक्ट को चार्ज कर सकूं।
तो चार्जिंग नेटवर्क, और दूसरा इसके लिए मैकेनिक्स अवेलेबल नहीं है। अब गैसलीन मोटरसाइकिल है या गैसलीन 4 व्हीलर है, उसके मैकेनिक ऑल ओवर पाकिस्तान हर जगह पे अवेलेबल है, मगर इलेक्ट्रिक के लिए ना अभी चार्जिंग स्टेशन हैं ना मैकेनिक्स अवेलेबल है, तो कस्टमर के ये इशू। ख़वातीन के लिए भी ये बाइक्स बड़ी फ्रेंडली हैं। हम देखते हैं कि जो ख़ास तौर पर जो सोसाइटीज़ हैं, जो बाउंड्री वॉल है, वहाँ पर लोग अक्सर इसको इस्तेमाल करते हैं ख़वातीन, और सड़कों पर भी हम देखते हैं। तो ख़वातीन में इन इलेक्ट्रिक बाइक्स के इस्तेमाल का क्या रुझान है? ख़वातीन के लिए ये बहुत बेहतर है। ये बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट पे जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसके लिए। देखिए जी, ख़वातीन को ना पेट्रोल पंप पे जाना है फ्यूल डलवाने के लिए, ना उसने मैकेनिक की दुकान पे जाना है। नॉर्मली एक बॉय जब मैकेनिक के पास जाता है तो उसको 2 घंटे उसकी बाइक ट्यूनिंग होने में लगते हैं। अब एक बॉय है तो वो तो मैकेनिक की दुकान पे बैठ सकता है, बट बीइंग अ गर्ल, कोई लड़की है तो उसके लिए मैकेनिक की दुकान पे जाना या पेट्रोल पंप पे जाना थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है। बहुत सारे लोग जाते भी नहीं हैं। तो ये आप अपने घर पे इसको चार्ज कर सकते हैं, मेंटेनेंस इसकी कोई है नहीं। तो वुमेन एम्पावरमेंट पे ये बहुत बेहतर प्रोडक्ट है। अच्छा, वैसे इसका एक मसला और है कि ये आपके पास से गुजर जाती है, पता भी नहीं चलता, इसकी आवाज़ भी नहीं है, तो वो नॉइज़ पोल्यूशन भी कम हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ अगर इस तरह जाएगी तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। हमारे यहाँ तो जब तक शोर ना हो तो पता नहीं चलता कि यार कोई बाइक गुजरी है, उसका गाड़ी एक गुजरी। ऑप्शन है, आजकल बड़े प्रोडक्ट बन गए कि आप इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिलेंसर भी लगा सकते हैं जिससे वो नॉइज भी जनरेट करेगा, बट इलेक्ट्रिक है तो ये साउंडलेस ही होनी चाहिए, तो बेहतर इसका। बट अगर कोई चाहता है कि जी मुझे इसमें साउंड चाहिए तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वो लगाए जा सकते हैं। अच्छा, इस बाइक की क्वालिटी क्या है, यानी इसका किस मयार की है, ये कितना अरसा ये अगर कोई खरीदता है तो चलेगी? इसकी क्वालिटी के ऊपर आप हमें कुछ बताएं। देखिए जी, इसके अंदर क्वालिटी जो है वो अच्छी क्वालिटी है, आपके सामने है। बल्कि क्वालिटी मैं तो बोलूँगा आप खुद जज करें, मेरा प्रोडक्ट है। बाकी हमने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है किसी भी किस्म की। हमें एक चीज़ पता है कि जब पाकिस्तान में कस्टमर प्रोडक्ट लेता है तो वो 10 साल चलाता है मिनिमम उसको। तो हमने जो प्रोडक्ट इंपोर्ट किया है, जो पार्ट्स इंपोर्ट किए हैं, उसमें क्वालिटी पे हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। यानी बाइक लेने के बाद कम से कम हम ये समझें कि 8-10 साल तक उसको हम आराम से चलाएंगे, और उसके बाद जो है ना कोई उसको चीज़ें तब्दील करने की ज़रूरत है। वैसे तो मशीन है, ख़राबी तो खराब हो जाती है। आप प्रोडक्ट को केयर करें, उसको जो है ना उसको मेंटेन रखें, तो इंशाल्लाह ताला ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जो लोकल हमारे यहाँ बाइक्स हैं उससे बेहतर क्वालिटी है। यानी आप समझते हैं कि लोकल बाइक से बेहतर क्वालिटी। खैर, इनके डिज़ाइन भी बड़े खूबसूरत है, देखने में बड़े जाज़िब नज़र है। एक तो इसकी कीमत बताएं, कहाँ से शुरू हो रही है? ये जो बाइक्स हैं कहाँ से इसकी कीमत शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है? हमारे जो प्रोडक्ट है ये 2 लाख रुपए ऑलमोस्ट स्टार्टिंग है, और ऑलमोस्ट 5.5 पौने 6 लाख रुपए तक प्रोडक्ट अवेलेबल है हमारे पास। अच्छा, यानी 2 लाख से तकरीबन 6 लाख के दरमियान तक की आपके पास जो है ना प्रोडक्ट्स मौजूद है। तो ये अगर मैं 2 लाख रुपए की एक बाइक ख़रीदता हूँ आपसे, तो मुझे जो मार्केट में नॉर्मल बाइक मिल रही है 1.5 लाख रुपए तक की मिल जाती है, इससे कम इसी के दरमियान की कीमत है। तो मुझे जो फ्यूल की कॉस्ट में मैं कितने पैसे कितने अरसे में बचा पाऊंगा, कुछ अंदाजा है आपको? देखिए जी, जो 2 लाख रुपए वाला प्रोडक्ट लेता है वो अप्रॉक्स 1.5 ईयर में अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट सेव कर लेगा, फ्यूल से, फ्यूल और मेंटेनेंस से। तो अब जो है ये सब चीज़ों के बाद जाहिर सी बात है आप तो ये काम कर भी रहे हैं, और बहुत इनिशियल है, पाकिस्तान में बहुत कम लोग यानी इस तरफ काम कर रहे हैं। ये तो वैसी बड़ी हिम्मत वाली बात है। आपको फ्यूचर क्या लगता है कि क्या इसकी तरफ जाएंगे? इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि लोग इसकी तरफ जाएं, और ऐसे कौन से इक़दाम हैं जिनकी आपको तवक्को है गवर्नमेंट से कि वो उठाए? देखें, इसको लोकलाइज होना चाहिए। लोकलाइज होगी तो इसकी कॉस्ट कम होगी, और गवर्नमेंट इस पे सब्सिडाइज करे ताकि इसकी बल्क सेलिंग हो सके, मास सेलिंग हो सके। मासेस में सेलिंग होगी तो प्रोडक्ट का प्राइस भी कम किया जा सकेगा, और कोई भी मैन्युफैक्चरर है, असेंबलर है, वो अपना बेहतर एक नेटवर्क भी बिल्ड कर सकेगा जिसके अंदर उसकी आफ्टर सेल्स है और सर्विसेज हैं, पार्ट्स हैं। तो इन सारी चीज़ों की जब अवेलेबिलिटी बेहतर होगी तो लोग इसको मासेज में सेल किया जा सकेगा। तो इस हवाले से आपको कोई पॉलिसी नज़र आ रही है? आप समझते हैं कि कोई गवर्नमेंट इस तरफ काम कर रही है? आप लोगों की कोई मुलाकातें हुई हों, कुछ आप लोगों ने ये तजावीज़ दी हो, कुछ बना इस तरह का? जी, गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है खासा काम कर रही है,
और उम्मीद है कि कुछ टाइम में इसकी एक क्लियर पॉलिसी गवर्नमेंट बना देगी और जो कि इस प्रोडक्ट के लिए बेटर होगा, जो इसको फ्यूचर में लोगों की अडॉप्शन हो सकेगी, इस तरफ लोग इस पे आ सकेंगे। ये हमारे साथ मौजूद थे शेख उसामा नदीम, ई टर्बो मोटर के मालिक हैं और इलेक्ट्रिक बाइक्स इनके पास मौजूद हैं। पूरी हमने इनकी फैक्ट्री देखी, उसका राउंड लगाया और इनका ये कहना है कि ये बाइक बहुत सस्ती पड़ती हैं अगर आप पेट्रोल की निस्बत से इसकी कॉस्ट को एवेल्यूएट करें। लेकिन इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं, लोगों में अवेयरनेस अभी तक नहीं है, गवर्नमेंट की जानिब से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना चाहिए वो उस तरह से मौजूद नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली इसकी तरफ आना होगा क्योंकि दुनिया में इसका रुझान बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। कारें आ गई हैं और बाइक्स आ गई हैं और जो फ्यूल की कॉस्ट जिस तरह से है बढ़ती चली जाती है, एक आम आदमी के लिए उसका अफोर्ड करना मुश्किल होता है। ये बाइक एक बार लेने में तो शायद मुश्किल हो, लेकिन उसके बाद फ्यूल की मद में आप अच्छे खासे पैसे बचा सकते हैं। तो अगर इसके लिए गवर्नमेंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे तो उसके नतीजे में यकीनी तौर पर लोग इसकी तरफ आएंगे और इलेक्ट्रिक बाइक जहां पोल्यूशन में कमी का सबब बनेगी और इसके साथ साथ फ्यूल की बचत और दीगर चीज़ों में ये बहुत बेहतर चीज़ है। लेकिन वही बात है, चूँकि पाकिस्तान में एक नया मामला है और इसको अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब एक बार लोग इसकी तरफ आ जाएंगे तो फिर वो यकीनी तौर पर इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक कारों से ही लुत्फ़अंदोज़ होंगे और इसी के ऊपर सफ़र किया करेंगे। इजाज़त दीजिए अगले किसी इस तरह के एक और प्रोग्राम के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।